मॉर्निंग क्लास। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 178। हिंदी की वर्कशीट है। हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था स्वामी की दादी, उसकी आज लास्ट वर्कशीट है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी कि आज हमारी रिवीजन वर्कशीट है। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लें कि इस पाठ के माध्यम से आपने अभी तक क्या क्या सीखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ट्रू और फॉल्स। हमें सही और गलत बताना है। जो सही है उनके सामने स्माइल करते हुए स्माइली बनानी है, और जो गलत हैं उनके सामने हमें रोती हुई या फिर उदास वाली स्माइली बनानी है। फर्स्ट वाला है, दादी के छोटे बक्से में तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारा ट्रू है, इसलिए हम यहाँ पर हंसती हुई स्माइली बनाएंगे। नेक्स्ट है, स्वामीनाथन के दादाजी को गणित में पूरे नंबर लाने के लिए मेडल मिला था। ये हमें पूरे चैप्टर में कहीं पर भी नहीं बताया है कि उनको पूरे नंबर मिले थे। उन्होंने ये बताया था कि वो कम से कम समय में ज़्यादा आंसर्स देते थे और एमए पास करने पर उन्हें मेडल मिला था। तो ये हमारा हो गया रॉन्ग, क्योंकि हमें कहीं पर बताया नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग इसको रॉन्ग की कैटेगरी में रखते हैं। ये हो गया हमारा रोता हुआ। नेक्स्ट है थर्ड, रात को सोने से पहले दादी ने राजम को राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई थी। बिल्कुल सही है। कहानी सुनते सुनते दोनों सो गए थे। दादी ने वह मेडल अपनी बेटी को दे दिया था। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पाठ में बताया गया है कि वो मेडल तुम्हारी बुआ जी के पास है। अब बुआ जी कौन हुई? दादी की बेटी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न 2, बक्से में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो ये हमारे कौन से थे? ये थे हमारे कारक चिन्ह। अगर आपको याद होगा तो जो बक्से में यहाँ पर दे रखे हैं, तो कारक चिन्ह को हमें फिल करना है। स्टार्ट करते हैं। एक दर्जी था, उसके द्वारा सिले हुए कपड़ों की चर्चा पूरे गांव में थी। एक बार उसने राजा की एक सुंदर पोशाक बनाने की सोची। वह रेशम का कुर्ता बनाना चाहता था। दर्जी ने कुर्ते को नीले रंग के फूलों से सजाया और उस पर राजा का नाम भी लिखा। राजा को उसकी यह भेंट बहुत पसंद आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। उसने राजा की एक सुंदर पोशाक बनाने की सोची, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं राजा के लिए। तो यहाँ पर दोनों वर्ड्स आ सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। राजा के लिए एक सुंदर पोशाक बनाने की सोची। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में कुछ गहरे रंग के शब्द दिए गए हैं, तो आपको उनको ध्यान से देखते हुए, यानी कि हमने लिंग बदलो किया था, तो जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं तो उनके हिसाब से हमें उनकी सेंटेंस को पूरा करना है। तो दादी ने सोने से पहले स्वामी को राजा रानी की कहानी सुनाई हमारा सही शब्द है। सोहन टेलीविज़न पर कार्यक्रम देख रहा है। बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। तितली फूलों पर मंडरा रही है। तो ये हमारे हो गए। नेक्स्ट हमें दिया गया है, वाक्यों में प्रयोग करते हुए मुहावरे के रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे मुहावरा है हमारा मुंह में पानी आना। तो रसगुल्ले को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, यानी कि आना शब्द जो है वो आ गया में कन्वर्ट हो गया सेंटेंस में, जब हमने उसको यूज़ किया तब। ऐसे ही हमें यहाँ पर सेंटेंस में कुछ ब्रैकेट में जो मुहावरे दे रखे हैं उनको सेंटेंस में फिल करना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए या छक्के छुड़ा दिए। आपको जो ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं, छक्के छुड़ाए या छक्के छुड़ा दिए। कक्षा में प्रथम आने पर राजम खुशी से फूला नहीं समा रहा था।
तो ये हमारे हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम प्रश्न 5। हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कहानी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, दादी ने राजम को देखा तक नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वह बहुत प्यारा लड़का है। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर हमने लिखा है, दादी ने राजम को प्यारा लड़का इसलिए बोला क्योंकि उसमें सभी गुण थे। वह बुद्धिमान, बहादुर और स्वामी का दोस्त था। इसके तीनों रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे तो इसका मतलब वो पढ़ाई में अच्छा था, तो हमने बुद्धिमान लिखा। बहादुर लिखा क्योंकि उसने शेर को मारा था। और तीसरा हमने स्वामी का दोस्त लिखा, क्योंकि आपने कहीं कहीं पर देखा होगा कि दादी राजम की बात सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो सुन रही थी क्योंकि वो स्वामी का दोस्त था। अब वो स्वामी की अगर बात को, जो वो स्टोरी सुना रहा था राजम की, वो नहीं सुनती तो स्वामी को अच्छा नहीं लगता। तो हमने ये तीनों चीज़ें लिख दी। इन तीनों ही वजह से दादी ने राजम को बहुत प्यारा लड़का बोला था। नेक्स्ट है, क्या दादी राजम की कहानी नहीं सुनना चाहती थी? आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, दादी राजम की कहानी नहीं सुनना चाहती थी। इसके रीज़न है कि दादी राजम की कहानी सुनते हुए बीच में दादा की बात बताने लग जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि दादाजी राजम से ज़्यादा बुद्धिमान और बहादुर थे। तो ये हमारे हो जाएगा यहाँ पर वर्कशीट के क्वेश्चंस पूरे। अब हम आगे आते हैं। लिंग बदलों के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 166 को कीजिए। 166 पेज नंबर हमें वर्कशीट का करना है, तो हम देख लेते हैं। ये है हमारा पेज नंबर 166 वर्कबुक का। यहाँ पर हमें लिंग बदलो स्त्रीलिंग रूप वर्ग पहेली में से चुनकर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नर का नारी, नारी हमने जो हमें पज़ल दे रखी है, क्रॉसवर्ड पज़ल, उसमें से हमने सर्कल किया है या उसके ऊपर निशान लगाया है। युवक का युवती, विद्वान विदुषी, गुड्डा गुड़िया, देव देवी, वीर वीरांगना, पुजारी पुजारिन। तो यहाँ पर हमारे हो गए वर्कशीट कंप्लीट। पेरेंट्स के लिए क्या सुझाव दिया गया है वो हम देख लेते हैं। बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें बताइए कि बहादुरी केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि हमारे मन की दृढ़ सोच का परिणाम है। बच्चों को उन बहादुर बच्चों की कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए जिन्हें इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला था। तो आपको पता होगा ना कि हर बार प्राइजेज़ मिलते हैं, गणतंत्र दिवस पर भी और स्वतंत्रता दिवस पर भी। तो आप उनकी स्टोरीज़ पढ़ें कि उनको बहादुरी का प्राइज़ क्यों मिला, ऐसा उन्होंने क्या किया था। पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस कीजिए। यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।